स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे व्यक्तित्व। हमने व्यक्तित्व में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। हमने प्रकार उपागम में कई थ्योरी को स्टडी किया है और हमने शील गुण उपागम में भी लास्ट अभी स्टडी की है थ्योरी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं आइजेन का शील गुण सिद्धांत। तो अगर अभी तक आपने हमारी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो इन वीडियो को देखिए और समझिए प्रकार उपागम और शील गुण उपागम में क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी थ्योरीज उसमें आती हैं। तो ये जो थ्योरी है आइजेन का शील गुण का सिद्धांत, ये एक्चुअल में शील गुण थ्योरी ट्रेड्स में आती है, ट्रेड्स थ्योरीज में आती है। और इस थ्योरी के बाद एक थ्योरी और है 5 फैक्टर थ्योरी, जो कि शील गुण थ्योरी में आती है। और उसके बाद कुछ ऐसी कॉमन थ्योरीज हैं जो कि मैं बताऊंगी कि व्यक्तित्व के प्रकार को किन किन अदर साइकोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया है। तो हम पढ़ेंगे आज आइजेन का शील गुण सिद्धांत। आइजेन महोदय जो थे वो जर्मन मूल के रहने वाले थे, ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या माना, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिकतर जितने भी आपने प्रीवियस पढ़ा है, यूंग का वर्गीकरण पढ़ा है या फिर क्रैशमर का वर्गीकरण पढ़ा है जो कि शारीरिक बेस्ड पर था, और यूंग का वर्गीकरण मानव वैज्ञानिक बेस पर था। अभी आपने हिप्पोक्रेट्स की थ्योरी पढ़ी है ना। तो ये जितनी भी थ्योरी थी वो अलग अलग टाइप की थी। उनमें जो है पर्यावरण का एक रोल माना है, लेकिन ये आइजेन जो है इन्होंने पर्यावरण को की भूमिका को ज्यादा नहीं माना है। ये मानते हैं कि जो व्यक्तित्व है किसी भी व्यक्ति का वो उसके जीन पर डिपेंड करता है, कि उसके जीन में ऐसी कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस तरीके से निर्धारण होगा, किस तरीके का बनेगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति हो उसमें जन्म से ही वो भूमिकाएं होती हैं, वो लक्षण होते हैं कि बड़ा होके जो व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व किस अकॉर्डिंग किस तरफ जाएगा, बड़ा होगा मोटा होगा, उसके मनोसामाजिक जो है तरीके क्या होंगे, समाज में किस तरीके से वो रहेगा, लोगों से बात करेगा, या बहुमुखी होगा, अंतर्मुखी होगा, किस तरीके का होगा। तो उन्होंने जो है जीन्स को अधिक महत्व दिया है, पर्यावरण की भूमिका को उन्होंने ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना है व्यक्तित्व की निर्धारण के रूप में। उन्होंने जो अपना ये शील गुण का सिद्धांत दिया है उसे पदानुक्रमित रूप में दिया है। उनका मानना था कि सबसे पहले जो है व्यक्तित्व के निर्धारण में अनुक्रियाएं होती हैं, यानी कि कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्धारण में इम्पोर्टेंट होते हैं। और इन अनुक्रियाओं से उनके डेली टू डे लाइफ की क्रियाओं से जो है आदतों का निर्माण बनता है। किसी भी व्यक्ति की आदतें बनती हैं और फिर आदतों से शील गुणों का निर्माण होता है, और इन शील गुणों से व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो जैसे ये आपको डायग्रामेटिकली मैंने समझाया है कि पदानुक्रमित रूप में उन्होंने कैसे दिया है, कि सबसे पहले उन्होंने बताया कि व्यक्ति की जो डे टू डे लाइफ की क्रियाएं होती हैं, जिन्हें हम अनुक्रियाएं बोलती हैं, यानी कि डेली लाइफ में वो क्या क्या काम करता है, उसके बेसिस पर कुछ पॉइंट्स जो निकल के सामने आते हैं उसकी पर्सनैलिटी के, उनसे उसकी आदतों का निर्माण होता है। किसी भी व्यक्ति की आदतें बनती हैं और आदतों से शील गुणों का निर्माण होता है, और अल्टीमेटली इन शील गुणों की वजह से ही उस पर्टिकुलर व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारण होता है। तो इस तरीके से आइजेन ने पदानुक्रमित रूप में शील गुण सिद्धांत को डिफाइन किया है। उन्होंने भी जैसे कारक विश्लेषणों के आधार पर द्विध्रुवीय शील गुण निर्धारित किए हैं। उन्होंने भी, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, इन्होंने क्या किया था कि कारक विश्लेषणों के आधार पर द्विध्रुवीय शील गुण निर्धारित किए थे। यानी कि इन्होंने जो है किसी भी व्यक्तित्व को निर्धारण करने के लिए इन्होंने द्विध्रुवीय शील गुण का स्टडी किया था। इन्होंने इसकी स्टडी की थी, कारक विश्लेषणों के आधार पर इनकी स्टडी की और बताया कि जो शील गुण होते हैं वो कोई एक पर्टिकुलर अकेली आइडेंटिटी नहीं है, ये द्विध्रुवीय शील गुण निर्धारित किए, जिसके बेस पर उन्होंने बताया कि व्यक्तित्व के जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो इन शील गुणों को उन्होंने सुपर फैक्टर या बुनियादी विमाएं भी कहा है, बेसिक डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी भी कहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से ऐसे आता है कि बेसिक डायमेंशंस क्या होती हैं, या फिर बेसिक डायमेंशंस की जो टर्म है वो किसने दी है, द्विध्रुवीय शील गुण का सिद्धांत जो है वो किसने दिया है।
तो उन्होंने जो ये बेसिक डायमेंशंस है वो 3 टाइप की बताई है, अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, स्नायु विकृति और सामवेगिक स्थिरता, मनोविक्षिप्तता व परम अहम। इन्होंने किया है किसी भी एक पर्टिकुलर शील गुण को व्यक्तित्व का निर्धारण में नहीं बताया, इन्होंने द्विध्रुवीय 2 टाइप की 2 डायमेंशंस में डिवाइड कर दिया है किसी भी एक टाइप को। जैसे कि फर्स्ट है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। तो हम समझते हैं पहले इंट्रोवर्जन क्या होता है और एक्सट्रोवर्जन क्या होता है। लास्ट मैंने जो वीडियो आपको पढ़ाई थी, जो चैप्टर पढ़ाया था यूंग का वर्गीकरण, मतलब इससे पहले वाले उसमें जिसमें हमने शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार पढ़े थे, उसमें हमने एक थ्योरी पढ़ी थी यूंग के आधार पर, यूंग की थ्योरी में उन्होंने बताया था कि जो व्यक्तित्व के प्रकार होते हैं वो अंतर्मुखता, बहुमुखता होती है। तो उसी में मैंने ये बताया था कि अंतर्मुखता और बहुमुखता क्या होती है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो जाकर पहले उसे देखिए, या फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर भी दे देती हूँ। अंतर्मुखता क्या होती है कि जो व्यक्ति सिर्फ अपने अंदर तक ही सीमित है, यानी कि उसे बाह्य समाज से ज्यादा लेना देना नहीं है, वो थोड़ा संकोची होता है अपने आप में। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अकेलेपन में रहना चाहता है, अकेला रहना चाहता है, उसे समाज से ज्यादा लेना देना नहीं है, वो अपने काम से काम रखता है। और बहुमुखी व्यक्ति होता है जो दूसरों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है, व्यवहार के बेस्ड पर था ये, मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है और जो सामाजिकता में विश्वास रखता है, हंसमुख होता है, ऐसा व्यक्ति बहुमुखी कहलाता है। तो इस अकॉर्डिंग आइडेन का ये मानना था कि कोई भी व्यक्ति अंतर्मुखी या पूर्ण रूप से बहुमुखी नहीं हो सकता, यानी कि पूरी आइडेंटिटी ना होकर 2 आइडेंटिटी हो सकती है किसी भी व्यक्ति की, वो अंतर्मुखी भी हो सकता है और बहुमुखी भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द जैसा उसका इन्वायरमेंट है या जैसी उसकी कंडीशन है उसके बेस पर। जैसे कि अगर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति सामाजिक तो है, लेकिन कभी कभी कोई व्यक्ति जो है थोड़ा सा झिझकता भी है चीजों को करने में, वो इतना बाहर खुला हुआ नहीं है, वो स्पष्ट तरीके से अपनी बात नहीं कह पाता, लेकिन वो सामाजिकता में विश्वास रखता है, सामाजिक कार्य वो करता है। तो जो सामाजिक कार्य करता है वो तो बहुमुखी व्यक्ति हुआ अकॉर्डिंग टू द यूंग, और उसे बहुमुखी व्यक्ति कहते हैं। और जो भाई अपने आप में रहता है, ज्यादा संकोची है, थोड़ा झिझकता है चीजों को करने में, उसे अंतर्मुखता कहते हैं। तो आइजेन के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी व्यक्ति बहुमुखी भी हो सकता है और अंतर्मुखी भी हो सकता है। उसकी कंडीशन कैसी है, कैसा उसका उस स्थान पर वातावरण कैसा है, क्या कंडीशन उसके आसपास है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि जो व्यक्ति है वो अंतर्मुखी है या बहुमुखी है। इसीलिए उन्होंने जो है एक फैक्टर को नहीं डिसाइड किया है व्यक्तित्व के प्रकार में, उन्होंने द्विफैक्टर 2 डायमेंशनल स्टडी और 2 डायमेंशनल उसके प्रकार को डिफाइन किया है। नेक्स्ट है स्नायु विकृति और सामवेगिक स्थिरता, न्यूरोटिज्म और इमोशनल, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। न्यूरोटिज्म क्या होते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो सामवेगिक रूप से स्थिर नहीं है, यानी कि जिनका जो विचार है, मन है, वो एक तरफ नहीं लगता है, वो पूरे अपने विचारों में बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके संवेग जो हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं, कभी इस तरफ सोचते हैं, कभी उस तरफ सोचते हैं, मतलब अपने विचारों में उनका स्थिरता नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति का क्या होता है, अपनी इच्छाओं का दमन करता है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं इस छोर पर रहने वाले व्यक्ति। और जो सामाजिक स्थिरता वाले व्यक्ति होते हैं वो दूसरी तरफ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि अपने विचारों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझते हैं, उन्हें क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, या फिर क्या चीज उन्हें पसंद है, वो किस तरफ जाना चाहते हैं, वो अपने विचारों पर बिल्कुल स्थिर है। दूसरों के विचारों में वो ज्यादा नहीं आ सकते, मतलब दूसरा व्यक्ति उन्हें अपने विचारों से भटका नहीं सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई दूसरों का बात सुनी, हाँ भाई इसकी बात सही है और हम इसी तरह से करेंगे, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अपनी बात पर अडिग रहते हैं। तो वो लोग कौन है, जो अडिग रहते हैं वो सामवेगिक स्थिरता वाले छोर पर है, और जो अब दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जिनके जो संवेग है वो स्थिर नहीं होते हैं, वो स्नायु विकृति वाली छोर पर आते हैं। नेक्स्ट है मनोविक्षिप्तता व परम अहम।
साइकोटिज्म और सुपर ईगो। स्नायु विकृति वाले लोग हैं, उनकी इच्छा शक्ति कम होती है, उनके विचारों में जो है बदलाव बहुत आसानी से लाया जा सकता है, उनकी जो सामयिक स्थिरता है, इच्छा है, वो बहुत ही कमजोर होती है। नेक्स्ट है मनोविक्षिप्तता व परम अहम। मनोविक्षिप्तता क्या है? ऐसे व्यक्ति जिनकी मानसिक स्थिति क्षीण होती है, जो क्षीण बुद्धि के होते हैं, मतलब उनके जो स्थिति है वो जल्दी से चीजों को भूल जाते हैं, मंदता पाई जाती है उनके विचारों में, तो ऐसे व्यक्ति मनोविक्षिप्तता की चोट पर आते हैं। जबकि परम वाले व्यक्ति बिल्कुल नैतिक होते हैं, सामाजिक होते हैं और अच्छे विचारों को रखने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे ही इन 3 प्रकार में डिवाइड किया है आइजनस्टाइन जी ने व्यक्तित्व के प्रकार को। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे 5 फैक्टर थ्योरी। तो अब हम पढ़ेंगे 4th शीलगुण उपागम में बिग 5 फैक्टर सिद्धांत, जो कि रॉबर्ट मैक्री और पॉल कोस्टा ने दिया था, जो कि यूनाइटेड स्टेट के थे। इन्होंने बताया था कि जो व्यक्तित्व का निर्धारण है वो 5 कारक करते हैं, और कौन कौन से कारक होते हैं, उनके 5 कारकों को बिग 5 फैक्टर भी बोला जाता है। और इसी के बेस पर उन्होंने 5 कारक बताए हैं: स्नायु विकृति, बहुमुखता, कर्तव्य निष्ठा, खुलापन, सहमति, जन्यता, जिन्हें हम इंग्लिश में न्यूरोटिज्म, एक्सट्रावर्जन, कंसाइटिशियसनेस, ओपननेस एंड एग्रीएबलनेस बोलते हैं। तो इन्हीं 5 फैक्टर के बेस पर डिसाइड होता है कि व्यक्तित्व जो है वो किस प्रकार का होगा किसी भी व्यक्ति का। यह व्यक्तित्व का निर्धारण व्यक्ति के किन किन कारकों से होता है। उन कारक में अब कुछ पॉइंट हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से जो शील गुण है, कह सकते हैं हम कुछ शील गुण हैं जो कि उस व्यक्ति में पाए जाएंगे। जैसे कि पहला है स्नायु विकृति। स्नायु विकृति वाले लोग जो होंगे थोड़े से चिंतित रहते हैं, थोड़ी घबराहट उन्हें रहती है, अधिकतर भावुक होते हैं वो, और खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें जो है लोगों में सुरक्षा की भावना नहीं आती। वो कहीं खड़े होते हैं तो उन्हें लगता है कि कोई हमें, अकेले होते हैं तो थोड़ा उन्हें डर लगता रहता है कि कोई हमें कुछ कह ना दे, हमारी बातों को कोई गलत ना समझ ले। तो इस तरीके के लोग क्या होते हैं, बड़े अंदर ही अंदर बहुत चिंतित रहते हैं। किसी भी कहने से अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया है तो वो सोचते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमारी बातों का बुरा ना मान जाए, यानी कि वो थोड़े से घबराहट में रहते हैं, हर समय चिंता की श्रेणी में आते हैं, बहुत अधिक भावुक होते हैं। जरा से उन्हें कुछ कह दिया तो क्योंकि उनमें जो है असुरक्षितता का भाव होता है, इसलिए वो अत्यधिक भावुक होते हैं। दूसरे होते हैं बहुमुखता वाले आदमी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ओपन होते हैं, वो मिलनसार होते हैं, सामाजिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति बातूनी होते हैं और मनोरंजन प्रिय होते हैं, स्नेही होते हैं। उन्हें स्नेह चाहिए भी, वो स्नेह देना भी चाहते हैं और स्नेह लेना भी चाहते हैं। मनोरंजन पसंद करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो बहुत सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं, इसलिए वो बहुत बातूनी भी होते हैं। अपनी बातों से वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं बहुमुखता व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है कर्तव्य निष्ठा। कर्तव्य निष्ठा, ऐसे लोग वास्तविक होते हैं, झूठेपन में कोई विश्वास नहीं रखते, क्योंकि वो अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी समाज के प्रति अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए वो वास्तविक होते हैं। जैसे हैं ऐसे ही दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि आगे कुछ है और पीछे कुछ है। स्वयं आश्रित होते हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि खुद से खुद वो खुद ही अपना काम कर लें, उन्हें किसी से कुछ चीज लेने की या किसी से कुछ भी जरूरत की आवश्यकता ना पड़े। वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति खुद ब खुद करना चाहते हैं, इसलिए वो रचनात्मक भी होते हैं और साहसी भी होते हैं। कुछ क्रियात्मक वो करना चाहते हैं, खुद ही करते हैं, खुद ही काम को पूरा कर लेते हैं और वास्तविक होते हैं। जैसा चाहते हैं, जैसा दिखते हैं ऐसे ही होते हैं, पीछे कुछ और आगे कुछ ऐसा नहीं होते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है कर्तव्य निष्ठा। खुलापन वाले व्यक्ति जो होते हैं स्वाभाविक होते हैं, स्वभाव से उनमें खुला होता है, वो अपने स्वभाव को दबाना नहीं जानते हैं। दयालु होते हैं ऐसे व्यक्ति, विश्वसनीय होते हैं और विनम्र होते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो खुलापन वाले व्यक्ति होते हैं उन पे विश्वास किया जा सकता है। वो क्योंकि सॉफ्ट नेचर के होते हैं, वो ज्यादा किसी का जो है दयालु भाव के होते हैं। अगर किसी ने कुछ सही बात बोली है तो उसे सही बोलेंगे, और अगर उसने कुछ गलत बोली है तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने में या गलत बोलने में या अपनी बातों से
बुरा किसी को लग जाए ऐसी बातें नहीं करते हैं, ऐसी विनम्र स्वभाव के होते हैं। सहमति जन्यता यानी कि एग्रीएबलनेस क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति मेहनती होते हैं, और जो व्यक्ति मेहनती होते हैं वो संगठित करके लोगों को भी रखते हैं और खुद भी संगठन के रूप में रहते हैं, क्योंकि वो मेहनत करना जानते हैं। और ऐसे लोगों का एक ग्रुप बन जाता है कि जो व्यक्ति ज्यादा मेहनती होता है उससे सारे लोग जो है मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो हैं सचेत रहते हैं, हम हर समय हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और भरोसेमंद होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ शील गुण थे जो कि बताए थे रॉबर्ट मैक्री और पॉल कोस्टा ने अपनी बिग 5 फैक्टर सिद्धांत में। इस सिद्धांत के इससे जो है ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि बिग 5 फैक्टर सिद्धांत किसने बनाया है, किसने दिया है, और कौन से 5 फैक्टर है, या इन 4-5 फैक्टर को आपको ऑप्शन में देगा, इनमें से कौन सा है और कौन सा नहीं है। लेकिन हमको पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी थ्योरीज दी गई हैं। नेक्स्ट हम आगे, अब तक हमने पढ़ा है प्रकार उपागम और शील उपागम। यहाँ तक हमारा शील उपागम खत्म हो जाता है। कितनी सारी हमने थ्योरीज इसमें पढ़ी हैं। आगे हम ऐसी कॉमन थ्योरी बताएंगे जो व्यक्तित्व के प्रकार को अलग अलग तरीके से डिवाइड करते हैं। तो ये भी 3-4 तरह की थ्योरीज हैं। उसके बाद हमारा पर्सनैलिटी का जो चैप्टर है वो पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।